सो स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट ये होता क्या है? ओके, तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर जो है ये एक हॉलो पार्ट होता है, ओके, जिसको हम लोग कट करके दो पार्ट इसको हम लोग निकालते हैं एज अ कनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये स्फेरिकल है। ओके, तो इसमें एक तो सेंटर लाइज करेगा ही। ओके, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नाउ स्फेरिकल मिरर जो बेसिकली आपका एक कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, पार्ट होता है, एक हॉलो पार्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फेयर। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ठीक है, और कहा जा सकता है कि ये एक पार्ट होता है होलो स्फेयर का। ओके, तो अगर मैं लिख दूं यहां पर, ओके, सो दिस इज योर स्फेरिकल मिरर। ओके, डोंट वरी, ये पूछा नहीं जाएगा, बट सिंपल इज डैट, आपको वर्ड याद रखना, होलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, या स्फेरिकल आप बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ टर्म है जो कि मैं पहले आपको क्लियर करवा दूं, देन आफ्टर हम लोग इसमें हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखिए ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ओके, बेसिकली इसको दो पार्ट में हम लोग कट करेंगे। ओके, रिमेंबर, चीजों को हम लोग रिलेट भी करते जाएंगे। ओके, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर and this part is called convex mirror। ओके, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट डायग्राम सेपरेटली, अगर डायग्राम देखा जाए तो क्या करते हैं हम लोग, यहां मैं बना दूं, दिस इज कॉनकेव, ओके, and this is your convex। okay, now अब इस चीज को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, बिकॉज मिरर है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए कुछ टर्म को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक ना, उस चीज को आपको याद रखना है। ओके, तो क्या क्या है समझ लेते हैं। लुक, फर्स्ट देखिए ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, चीज़ों को आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो सेंटर होता है, मिरर के सेंटर को बेसिकली पोल कहा जाता है। ओके, सेंटर ऑफ मिरर, आप इस चीज को याद करते जाएंगे। एक ट्रिकी और लेस कीवर्ड एज ए याद रखना है आपको, पोल को, ठीक है। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ देखिए यहां पर इस चीज को हम लोग सेंटर कहते हैं। ओके, अच्छा, ये है आपका सेंटर, बट ये जो सी जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रिमेंबर इट। ओके, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको आप याद रखोगे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है बेसिकली ये होता क्या है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। एज वी नो कि ये जो आपका कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, बोथ आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो आप पहले ये बोल सकते हो कि ये जो पार्ट है, तो ये देखो आप इस पोर्शन को मैंने उठाकर यहाँ लाया है, तो इसका भी तो सेंटर लाइज करेगा ना। अगर मैं इसको कंप्लीटली राउंड कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो इसका भी एक सेंटर होगा जो कि मैंने थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया है। ओके, तो दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ही होता है पार्ट। ओके, रिमेंबर इट, टर्म को आप चीज़ों को याद रखो। नाउ ये जो बीच जो होता है आपका मिडल में, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ओके, और पोल से
और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। रिमेंबर, ओके। एफ जो है आपका यहाँ क्या है, फोकल लेंथ है। ओके, नाउ वन थिंग मोर, देखिए ये फोकस जो है आपका बेसिकली कर्वेचर का, अगर यहाँ से यहाँ तक बात किया जाए, जो कि बेसिकली इसको रेडियस भी कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो हम लोग सर्कल में पढ़े हुए हैं कि ये एक्चुअली रेडियस होता है, तो यही पार्ट को यहाँ रखा गया है, सिंपल इज दैट। ओके, तो ये रेडियस है आपका। ओके, अब नाउ ये फोकस जो होता है बेसिकली रेडियस का या सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आर, अगर आपको आर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप फोकस का 2 टाइम्स कर दोगे। मतलब ये याद करने वाली बात नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना है। सिंपल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। ओके, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखना है। बेसिकली हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को याद रखना है कि कहाँ किसे क्या कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ फोकस निकालो, आप फोकस निकालो विद द रिलेट टू रेडियस, तो आप क्या कर दो, रेडियस जितना है ना उसका आधा कर दो, r/2। ओके, इस चीज़ को आप याद रखोगे। देन अनदर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, अंडरस्टैंडिंग करना है चीज़ों को। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है इस चीज़ को आप याद रखो। तो ये हो गया सिंपल। हाँ, एक चीज़ और, देखिए ये अगर मैं इस मिरर का नाम दूँ m और m डैश, तो बेसिकली ये जो आपका लेंथ है m और m डैश, ठीक है, ये अपने आप में एपरेचर कहलाता है। ओके, दैट इज लेंथ ऑफ मिरर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेम थिंग। इसमें भी चीज़ों को हम लोग को समझना है। ओके, इसका भी अपना एक, ये आपका पोल है, सिंपल पोल याद रखो आप। ये एक्सिस है, आप एक्सिस पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सिंपल इसमें ऐसा चीज़ नहीं कि आप उसको याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका ये पोल हो गया आपका। अच्छा, यहाँ समझिए, ये आपका यहाँ अगर हम लोग कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, और यहाँ फोकस करेंगे। अच्छा, इसमें होता है क्या ना, कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग इधर भी फोकस को कंसिडर करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ओके, वो आपका बिहाइंड द मिरर होता है या मिरर के अंदर होता है। तो जिधर इमेज बनेगा उधर का ही फोकस को कंसिडर करना है। रिमेंबर इट, जिधर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है तो उधर ही चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, फोकस को कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, चीज़ों को आपको याद रखना है। ओके, जिस तरह से कनकेव मिरर में यूज हो रहा है सेम एज कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज होगा। ओके, नाउ तो ये तो था, ठीक है। अब मैं कुछ जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। ओके, वन बाय वन हम लोग चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, सो व्हाट हैव यू इन योर माइंड? ओके, क्या आपके माइंड में आता है? देखिए, कनकेव मिरर एकदम ट्रिकी, शॉर्ट, ताकि आप सुनते ही चीज़ों को याद कर लो, ठीक है। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में भी फर्स्ट पार्ट में भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वर्ड्स को आप कैच करो और चीज़ों को याद करते जाओ। नाउ नेक्स्ट देखिए, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, चीज़ों को हम लोग रिलेट भी करते जा रहे हैं। ओके, कॉन्केव मिरर का अगर बात किया जाए तो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। देखिए क्या है, बस यही आपको याद रखना है। ओके, ये आपसे डिफाइन पूछने नहीं चाहेगा, बट एज अ नॉलेज आपको याद रखना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, और हम लोग डिस्कस भी कर दी, ये पॉलिश्ड है, ठीक है। चीज़ों को आप याद भी करते जाओ, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अनदर, अगर इसमें बात किया जाए
रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, बाहर की ओर होता है, तो आप टर्म को पकड़ो आउटवर्ड, ओके, इन कन्वेक्स मिरर, और कनकेव मिरर इनवर्ड होता है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड समझते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग, ठीक है। अगर सॉरी ये आपका डाइवर्जिंग होगा, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, गॉट इट। डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको आप ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। इसके लिए मैं ये कुछ हटा देता हूँ। या अब देखिए, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, सारी रेज आकर एक जगह मीट करना, ओके। अगर मैं बोलूँ, देखो कनकेव मिरर है, ठीक है, ये एक इसका आप नेचर समझो या कैरेक्टरिस्टिक समझो कि जितने भी रे आते हैं, ठीक ना, ये क्या हो रहा है, देखो फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। अदर रे का अगर बात करूँ तो ये भी फोकस से होकर गया, इधर भी अगर रे का बात करूँ, ठीक है, तो ये टकराने के बाद कन्वर्ज कर रहा है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। रिमेंबर, देखिए जितनी भी रे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, बट जितनी भी रे आ रहे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, एट अ पॉइंट वो क्या कर रहे हैं, आपका एक पॉइंट पे मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है कि कनकेव मिरर में जहाँ भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, बेसिकली आपका रे जो होता है वो क्या होता है, आपका कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब क्या हो, कहना ना कि आप समझ सकते हो कि लाइट आ रहा है, उसको एक जगह इकट्ठा कर रहा है, किया जा रहा है, ओके, दैट इज द कन्वर्जिंग मिरर, और इसलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर भी। इसका एप्लीकेशन को भी हम लोग समझेंगे, ओके। तो बेसिकली आप इस चीज़ को, डिफरेंस को याद रखो। नाउ डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, बिकॉज जितनी भी रे आते हैं वो क्या करते हैं, ओके, वो डाइवर्ज कर जाते हैं। ये देख लो, ओके, इधर भी आया ये, ओके। तो ये है आपका डाइवर्जिंग मिरर, ओके। तो क्यों, बिकॉज ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ओके, डाइवर्ज या फार अवे टू ईच अदर, ओके, सारे रे आप एक दूसरे से वो दूर जा रहे हैं, ओके। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। नाउ तो ये तो हो गया आपका दो, ठीक है। और क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ध्यान से समझो, ये सब चीज़ को हम लोग आगे भी रिलेट करने वाले हैं जब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन जब होता है कनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक ना। अभी तो हम लोग बेसिकली डिफ्रेंशिएट, ओके। तो डिफ्रेंशिएट करने से ये एक फ़ायदा होता है कि चीज़ें आप एज अ डेफिनेशन में भी उसका यूज कर सकते हैं, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आपका एक्सप्लेनेशन होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा आप आगे पढ़ोगे तो कनकेव मिरर में मोस्ट ऑफ, ओके, मोस्ट ऑफ नेचर ऑफ इमेज इज, मोस्ट ऑफ नेचर जो होता है इमेज का वो क्या होता है आपका, रिमेंबर इट, ओके, वो क्या होता है, रियल एंड inverted, okay, real and inverted. But if we talk about convex mirror, okay, always nature of image is virtual and erect,
अब ये जो टर्म आ रहा है, देखिए रियल और वर्चुअल, ये तो टू टाइप्स ऑफ इमेज है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रियल इमेज एक्चुअली मीट, याद रखो, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या देखा था वर्चुअल में, वो अपीयर टू मीट्स, ठीक ना, वो अपीयरिंग करता है, ठीक ना। और होता क्या है आपको, डैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका इरेक्ट हो रहा है और ये आपका इन्वर्टेड है। इरेक्ट मतलब इमेज सीधा बनना, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इन्वर्टेड मतलब जस्ट उल्टा। तो दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कीप इन योर माइंड।